Assalamu alaikum. Welcome to YouTube channel of Afar Siyak Mohal Judicial Academy. In this video we will discuss how to improve your memory. मेमोरी का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से लेके अगर कोई एग्ज़ाम देते हैं हम या हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हर जगह बड़ा अहम किरदार होता है. हम देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ मेमोरी एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट. Memory is our ability to encode, store, retain, and subsequently recall information and past experiences in the human brain. Memory से मुराद वो तमाम information जो हमारा दिमाग जिसको सुन के हमारा दिमाग स्टोर करता है, उसको रिटेन करता है और ज़रूरत पड़ने पर दोबारा उसको रिकॉल हम कर सकते हैं, उसको हम मेमोरी कहते हैं. Memory and learning are related to each other. For example, we learn a new language by studying it, but we then speak it by using our memory to retrieve the words that we have learned. Memory और learning का बड़ा close relation है. जैसे कि यहाँ इस एग्जाम्पल में जब हम कोई ज़ुबान सीखते हैं तो उसके बाद हम अपनी जब उसको बोलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हम अपनी मेमोरी का इस्तेमाल करते हुए ही जो वर्ड्स का ज़ख़ीरा हमने स्टोर किया होता है उसको यूज़ करते हुए हम उसको रिट्रीव करते हैं, दोबारा से उसको रिकॉल करते हैं और इन वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं. Students often complain that they find it hard to remember the material they have learned. ये बड़ी कॉमन कंप्लेंट है जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमसे चीज़ें याद नहीं होती या हम याद करते हैं तो हमें भूल जाती हैं. तो उसके लिए हमारे पास आज कुछ टिप्स हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. Here are some tips to improve your memory. The first one is attention. जब भी आपने स्टडी करनी है तो आपने किसी ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस ना हो. मसलन वहाँ पे टीवी जो है वो ना चल रहा हो, म्यूज़िक ना हो, नॉइज़ी प्लेस ना हो. आप किसी ऐसी जगह पे बैठ के पढ़ें जहाँ पे शोर ना हो. मुकम्मल तौर पे आप एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में बैठ के आप स्टडी करें. Try to study in a place free of distractions. Take short breaks. ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टिप है. जब भी आप पढ़ते हैं, जितना टाइम भी आपने पढ़ना है, सपोज आपने 4 घंटे पढ़ना है तो आप 4 घंटे लगातार मत पढ़ें. आप हर आधे घंटे के बाद 5 या 10 मिनट की एक ब्रेक लें जिसमें आप रिफ्रेश हों और दोबारा से पढ़ना शुरू करें. ये शॉर्ट ब्रेक्स लेने से हमारा दिमाग जो है इंफॉर्मेशन को परमानेंटली उसको प्रोसेस करके रिटेन करता है और दोबारा से रिफ्रेश हो जाता है मज़ीद इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है कि आप कभी भी बिल्कुल एक ही गो में 4 घंटे या उससे ज़्यादा टाइम या इवन 2 घंटे भी ना पढ़ें. उसके दरमियान में आप ब्रेक्स लें और ख़ुद को रिफ्रेश करें. स्टडी ओवर अ नंबर ऑफ सेशंस. Take small break after studying half or a quarter hour. Group similar concepts together. जब आप पढ़ते हैं तो आप कॉन्सेप्ट्स को जो एक दूसरे से मिलते जुलते हों उनको आप एक साथ पढ़ने की कोशिश करें. मतलब आप कोई कॉन्सेप्ट अगर पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसको भी उसके साथ आप रिवाइज करें. इस तरह से आपकी मेमोरी उन कॉन्सेप्ट्स को लेकर बेहतर होगी. Make short notes in form of outlines of a subject that will help you relate similar concepts. Visualize concepts. ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टेक्निक है. हमारा दिमाग उन चीज़ों को ज़्यादा देर तक याद रखता है जिनको हम देखते हैं. सुनने वाली चीज़ों को हम जल्दी भूल जाते हैं. जो हम चीज़ें लिखते हैं उनको भी हम भूल सकते हैं, लेकिन जिन चीज़ों को हम देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, उनको हम देर तक याद रखते हैं. Pay attention to the photographs, charts and other graphics in your textbooks. अगर आपके बुक में ऐसे कोई चार्ट्स या ग्राफिक्स नहीं हैं तो आप अपने ग्राफिक्स क्रिएट करें. उसके लिए आप चार्ट्स खुद बना सकते हैं जहाँ पे आप अपने नोट्स बनाते हैं. उनके मार्जिन्स में आप अपने चार्ट्स खुद बनाएं. फ्लो डायग्राम्स आप बना सकते हैं. इस तरह वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे वो आप रिटेन कर सकेंगे. ज़्यादा देर के लिए आप उसको स्टोर कर सकेंगे. यूज़ हाइलाइटर्स. जो भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी नज़र से गुजरती है आप उसको डिफरेंट कलर्स के हाइलाइटर्स से उसको हाईलाइट करें. जब भी आप वो बुक्स खोलेंगे या नोट्स खोलेंगे
इन चीज़ों पे आपकी बार बार नज़र पड़ेगी तो आप इनको, आपका दिमाग उनको परमानेंटली स्टोर कर लेगा। रीड आउट लाउड। साइंटिफिकली भी ये अब प्रूव हो चुका है कि ऊंचा बोलने से किसी चीज़ को याद करना आसान हो जाता है। इसके लिए आप खुद से भी किसी चीज़ को ऊंची आवाज़ में पढ़ सकते हैं। आप किसी चीज़ को किसी दूसरे दोस्त को या किसी जूनियर को आप कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं जो आपको आते हैं। तो इस तरह से ऊंचा बोलने से आप जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर हो जाती है आपके दिमाग में, आपकी मेमोरी बेहतर हो जाती है। Reading materials out loud significantly improve your memory of the material. Teach others the concepts you know. Give more attention to difficult concepts. कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा मुश्किल होते हैं, जिनको याद करना मुश्किल होता है, उनको आप ज़्यादा टाइम दें, उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और उसके लिए एक और टिप ये है कि आप उस कॉन्सेप्ट को जब समझ लें तो उसको अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें और उसके अपने अल्फाज में आप नोट्स बना के रख लें, जिससे वो जो कॉन्सेप्ट होगा उसका मेन आइडिया आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। Spend extra time rehearsing the difficult concepts. Try to rephrase it in your words so you can retain that information. Practice brain exercises. हमारा दिमाग जितना ज़्यादा हम उसको इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा ही उसकी स्किल्स, मेमोरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो अपनी मेमोरी को बेहतर करने के लिए आप ब्रेन एक्सरसाइजेस भी अगर रेगुलरली करते हैं तो आपकी मेमोरी बेहतर होगी। मेक योर मेमोरी स्ट्रॉन्ग बाय प्रैक्टिसिंग ब्रेन गेम्स। फॉर एग्जाम्पल, नोटिस 4 थिंग्स अबाउट अ पर्सन इन द मॉर्निंग एंड ट्राई टू रिकॉल देम इन इवनिंग। आप किसी भी शख्स के बारे में 4 चीज़ें आप नोटिस करें और फिर शाम को दोबारा उनको रिकॉल करने की, याद करने की कोशिश करें कि वो क्या 4 चीज़ें थी जो आपने नोटिस की थी। किसी पर्सन में कोई चीज़ नोटिस करने के बजाय आप कोई और बातें भी, आप 4 बातें आप अरेंज कर सकते हैं और फिर उनको दोबारा रिप्रोड्यूस शाम में कर सकते हैं। तो टेक प्रॉपर स्लीप। हमारी मेमोरी का ताल्लुक हमारी ओवरऑल हेल्थ के साथ भी है और हमारी हेल्थ हमारी नींद की क्वालिटी के साथ भी जुड़ी हुई है। तो अगर आप प्रॉपर नींद लेते हैं तो आपकी ब्रेन फंक्शनिंग बेहतर होगी, आपकी मेमोरी बेहतर होगी। तो कोशिश करें कि आप कम से कम 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद ज़रूर लें। Sleep is important for memory and learning. Research has shown that taking a nap after you learn something new can actually help you learn faster and remember better. So the next time you are struggling to learn new information, consider getting a good night's sleep after you study. Eat well. अच्छी और बैलेंस्ड डाइट हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और अगर हमारी सेहत अच्छी होगी तो हमारी मेमोरी अच्छी होगी। तो आप कोशिश करें कि आप बैलेंस्ड डाइट खाएं। वी आर व्हाट वी ईट। ईट हेल्दी एंड बैलेंस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड से आप जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करें। हेल्दी डाइट लें, ऐसे न्यूट्रिएंट्स लें जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो इस तरह से आपकी हेल्थ के साथ साथ आपकी ब्रेन फंक्शनिंग और मेमोरी भी बेहतर होगी। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।